उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही कोडेन कफ सिरप मामले को लेकर माहौल गर्मा गया। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार की ओर से इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद सदन में बहस तेज हो गई। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों पर कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सवाल पूछने से पहले पूरा अध्ययन करके आना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष कोडीन के मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन वो उनकी मजबूरी समझते हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठता है और दूसरा लखनऊ में। जब देश में कोई बड़ी चर्चा होती है तो वे लोग देश छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि शायद यही हाल आपकी बउआ का भी होता है, जो फिर इंग्लैंड घूमने चले जाते हैं और पीछे उनके लोग चिल्लाते रहते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के करीब 40 मिनट बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये बयान आत्मस्वीकृति है। उन्होंने कहा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। साथ ही उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से मर्यादा बनाए रखने की अपील की। अखिलेश ने यह भी कहा कि भाजपा अपनी पार्टी के अंदर की खींचातान को चौराहे पर न लाए। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में कोडेन कफ सिरप से किसी की मौत नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि साल 2016 में इसके सबसे बड़े होलसेलर को लाइसेंस समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही दिया था। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पढ़ाई लिखाई से आपका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप इस तरह की बातें करते हैं। जब अखिलेश यादव ने सिरप माफियाओं पर बुलडोजर चलाने की चुनौती दी तो मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंता मत कीजिए, समय आने पर बुलडोजर कार्रवाई भी होगी और उस समय चिल्लाना नहीं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया कि कोडेन कफ सिरप मामले में विभोर राणा को लाइसेंस सपा सरकार के दौरान दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले के लिए एक आरोपी आलोक सिपाही की अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें वायरल हुई थी, जिनमें वो गिफ्ट देते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पूरे मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और अब तक 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने साफ कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री का बयान और भी सख्त हो गया जब उन्होंने विपक्ष से कहा कि वे उनका दर्द समझते हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार की कार्रवाई अंतिम चरण में पहुंचेगी तो विपक्ष के कई लोग फातिया पढ़ने जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी कि उन्हें ये मौका भी नहीं मिलेगा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे खड़े हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री की भाषा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सदन के सम्मानित नेता हैं, लेकिन उनकी वाणी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने दो नमूनों की बात करते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ओर इशारा किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हस्तक्षेप किया और कहा कि मुख्यमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया है और आप खुद पर क्यों ले रहे हैं। ये सुनते ही समाजवादी पार्टी के विधायक नाराज हो गए और हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया। इसके साथ ही विधानसभा के बाहर भी सपा विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कार के कटआउट लेकर सरकार पर माफियाओं से साठगांठ का आरोप लगाया। हालांकि सरकार की ओर से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कोडेन कफ सिरप से यूपी में एक भी मौत नहीं हुई है और विपक्ष सिर्फ माहौल खराब कर रहा है। फिलहाल कल का विधानसभा सत्र हंगामे, विरोध प्रदर्शन और तीखे राजनीतिक संदेशों के साथ समाप्त हुआ, लेकिन इस बहस की गूंज प्रदेश की राजनीति में आगे भी सुनाई देने की पूरी संभावना है।